नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम उपसर्गों के अंतर्गत सीखेंगे तद्भव उपसर्ग। शब्द और पद का अंतर हम देख चुके हैं, एक बार फिर उसका रिवीजन कर लेते हैं कि शब्द क्या है। भाषा की स्वतंत्र इकाई है और भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब इनसे हम वाक्य बनाते हैं और ये किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब इनकी पद संज्ञा होती है या ये शब्द रूप कहलाते हैं। उपसर्ग भी हमने देखा था कि वो शब्दांश है या वो सार्थक लघुखंड है जो किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं। तद्भव उपसर्ग भी क्या है? तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए। संस्कृत के जो तत्सम उपसर्ग हैं उन्हीं से तद्भव उपसर्ग भी विकसित हुए हैं और ये क्या कहलाते हैं? हिंदी के उपसर्ग। इनमें कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो तद्भव उपसर्ग हैं और कुछ उपसर्ग हम देखेंगे जो कि कैसे हैं? आगत उपसर्ग हैं, यानी दूसरी भाषाओं से भी आ गए हैं और भाषा में इस्तेमाल होते हैं। इसमें पहला है अन। अब अन से देखिए आप, बहुत शब्द हम लोग बनाते हैं। अनजान है, अनपढ़ है, अनहोनी है, अनमोल है, ये शब्द हम इससे बना सकते हैं। अध से जैसे अधपका, अधजला, अधमरा, अधकचरा। दु से हम दुसाध्य, दुबला, दुलारा। इसी तरीके से भर से भरपेट, भरसक। हम लोग बहुत बोलते हैं हमने भरसक प्रयत्न की। भरपूर, कोई चीज़ है पूरी तरीके से प्राप्त हो जाती है, कैसी है? ज़्यादा मात्रा में, भरपूर। चौ से देखिए चौमासा, चौपाई, चौगुना, चौराहा। बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। इसी तरीके से देखिए बे से बेदखल, ये सब आगत उपसर्ग हैं जो दूसरी भाषाओं से आ गए हैं। बेपरवाह, बेगुनाह। खुश से मना सकते हैं, खुशकिस्मत, बहुत बोलते हैं हम लोग। खुश मिजाज, खुशनुमा। ना से भी बना सकते हैं। नाराज, नासमझ, गैर से बना सकते हैं गैर कानूनी, गैर हाजिर, बना सकते हैं गैर जिम्मेदार, गैर ज़रूरी। बहुत सारे शब्द हैं जो कि हम कैसे बनाते हैं? उपसर्गों की सहायता से बनाते हैं। उपसर्ग लगाकर हम नए नए शब्द बना देते हैं और इससे क्या होता है? भाषा का विकास होता है। यानी भाषा क्या होती है? समृद्ध होती है। भाषा में नए नए शब्द जुड़ते हैं। तो उपसर्ग भाषा में अपना बहुत ही महत्व रखते हैं व्याकरण के अंतर्गत, क्योंकि उपसर्गों की सहायता से हम नए नए शब्दों की रचना करते हैं
और उससे क्या होता है, भाषा प्रयोग सीखते हैं और साथ साथ में भाषा क्या होती है, समृद्ध होती है। तो ये थे उपसर्गों के द्वारा शब्द निर्माण हमने देखा। इन उपसर्गों से आप और कौन से शब्द बना सकते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।